ठीक है सर, तो आप चलिए स्टार्ट कीजिए, हम लोग आपका साथ है। एंड कोई नहीं, अब जो नहीं पढ़ा उसे क्या कर सकते। ठीक है सर, तो चलिए सर अब चैप्टर आप स्टार्ट कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाइएगा उसे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है हाँ सर। तो बच्चों मैं कहूंगा पहले याद कीजिए कक्षा 9वीं की। सर कक्षा 9वीं की याद नहीं करेंगे, बहुत दिक्कत हुई थी। आपको 10वीं की पढ़ाओ। चलो देखो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी लाइन खींचते, ठीक है, फिर इस लाइन को काटते हुए ऐसी लाइन खींचते हैं। ठीक है, घिस दिया, हाँ घिस दिया। अब जो क्या करते हैं देखो, ओके दिख रहा है कितना बड़े, थोड़ा सा कम ब्लड दिख रहा, ब्लड दिख रहा था, अब दिख रहा होगा ना आपको। ठीक है हाँ सर। तो याद कीजिए हम लोग कुछ ऐसा फिगर दिखते था, फिगर दिखते नहीं तो बना लो भाई। एक ऐसी सीधी रेखा खींचो, फिर एक ऐसे काट दो। ठीक है, अब जहां पे दोनों रेखा कटती है ना, उसको हम दे देते हैं 0,0। ठीक है ओके हाँ। अब जीरो के जब हम इधर जाते तो सर आपको पता है +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा, +4 आएगा, +5 आएगा, +6 आएगा, +7 आगे चला जाएगा। ठीक है, जीरो के जैसे हम इधर जाएंगे तो सर हमारा आएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 आगे चला जाएगा। ठीक है ओके, फिर से इधर हम जीरो के ऊपर, जीरो के ऊपर जाओगे, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 ऐसे ऊपर चले जाएगा। -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है ओके। इतना समझ में आया नहीं, पहले ये बताओ। हाँ सर कुछ नहीं किया आपने, आपने एक सीधी रेखा खींचा, इसको इससे काट दिया। आपने कहा कि सर जब हम इधर जाएंगे तो हमारा प्लस वाला नंबर जाएगा, जब हम ऊपर जाएंगे तो प्लस वाला नंबर जाएगा, जब हम इधर जाएंगे तो माइनस वाला, एंड इधर जाएंगे तो माइनस वाला। बस इतना ही तो कहा मैंने। अब इतने में आप तुम रो रहे हो, बताओ भाई। रोना नहीं है, बुलाना है। ठीक है मैथ वाले देखो ओके। अब देखो क्या करना है, अब जीरो के इधर जा रहा हूं, प्लस में नंबर आया तो इसे हम कहेंगे +x अक्ष, +x एक्सिस। ठीक है, इधर जाएंगे तो -x अक्ष, -x एक्सिस y। ओके सर हाँ सर, इधर वाला जीरो के जब उधर जाएंगे तो +y अक्ष, जीरो के जब इधर आएंगे तो माइनस का y अक्ष, y एक्सिस, और ये हो गया सर x y एक्सिस। ठीक है, माइनस का y एक्सिस। ठीक है सर हाँ ठीक है। और सुनो, ये जो प्लस का x एक्सिस है ना बच्चों, इस वाले को हम कहते हैं, x को कहते हैं सर भुज, एंड y वाले को कहते हैं सर कोटि, भुज कोटि। अब मैं जब क्वेश्चन पेपर डिजाइन करता हूं ना, जब मैं क्वेश्चन पेपर बनाता हूं तो भाई मैं क्वेश्चन पेपर को ऐसे बनाता हूं, कहीं जो नॉर्मल बच्चा जो ऐसी चीजें नहीं पढ़ता कर नहीं पाता। मैं क्या करता हूं देखो, मैं क्वेश्चन बनाता हूं ना, तो जहां पे मुझे y एक्सिस लिखना होता है, y अक्ष लिखना होता है, मैं वहां पे कोटि लिख देता हूं। भाई कोटि का जो कोऑर्डिनेट है ना वो 2 है, ऐसे करता हूं मैं करता हूं भाई, जो एक्स है ना वहां पे भुज लिखता हूं। अब जिस बच्चे को भुज और कोटि ही नहीं पता वो क्वेश्चन ही नहीं कर पाए। ऐसे बच्चे फंसते मैथ में। ठीक है, आपको नहीं फंसता बता रहा हूं। ठीक है, तो सर आप क्या करें, पहले इतना सवाल लिया, हाँ सवाल लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई अगर मुझे इस पे कोई पॉइंट को नोट करना है, मतलब कोई पॉइंट को मुझे दर्शाना है, तो मैं कैसे दर्शाऊंगा। थोड़ी देर के इसको मिटो दो, आप इधर लिख लो सर, इधर लिख लो, सॉरी सर, तो सर इधर लिख लो सर, यहाँ पे इसे कहते हैं वाई एक्स। ठीक है, वाई एक्स को क्या कहते हैं भाई, वाई एक्स को हम लोग कहते हैं कोटि। ठीक है, और इसको कहते हैं भुज, भुज कोटि। ठीक है ओके हाँ सर। आगे बताओ सर क्या कहना चाहते हो आगे। भाई देखो मैं वो कहना चाहता हूं, आगे क्या कहना चाहते हो। देखो मैं कहना चाहता हूं भाई, अगर मुझे इस पे कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे मान लो मैं लिखता हूं भाई, मुझे 2,3 ये एक पॉइंट है, मुझे तुम लोग, मुझे आप लोग, तुम मत बोला किसी को आप, ठीक है, आप लोग मुझे इस पर रिप्रेजेंट करके दिखाओ। इस पर रिप्रेजेंट होगा, इस पर रिप्रेजेंट होगा, इस पर रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, देखो कोई भी पॉइंट हो गया, अगर मुझे इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे, कोऑर्डिनेट निर्देशांक पर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। देखिए ये 2 है और ये 3 है, तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, इधर लिखूंगा 2 एंड ये लिखूंगा 3। ओके, अब भाई देखो ये जो पहला वाला जो होता है ना उसे x कहते हैं, ठीक है, जो दूसरा वाला होता है उसे y कहते हैं।
पहली वाली x, दूसरी वाली y, है ना। पहला वाला जो होगा वो x होगा और जो दूसरा वाला होगा वो y होगा। आपको अच्छे से दिख रहा है, आपको मुझे पता है। सर अब कहां चले गए थे? कहीं नहीं, मैं आ गया बस। ठीक है, पहले वाले क्या कहेंगे सर x कहेंगे, दूसरे वाले कहेंगे y। यानी कि सर देखो अगर मैं यहां से देखूं तो मेरा x 2 है, y 3 है। अब एक और चीज देखो यार, यहाँ पे कुछ आपको साइन नहीं दिख रहा है, नहीं यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे प्लस दिख रहा है, नहीं माइनस दिख रहा है। अगर कोई नंबर है उसका कुछ साइन मेंशन नहीं, नहीं प्लस है नहीं मेंशन, आप ऑटोमेटिकली प्लस लेके चलोगे। ठीक है, चलो प्लस लिख दिए। मतलब सर x की वैल्यू भी +2 होगी, हाँ होगी। y की वैल्यू +3 होगी, हाँ भाई होगी यार, आपको बता है। x की वैल्यू +2, y की वैल्यू +3। अब यहाँ पे आ जाओ, x की वैल्यू +2 कहाँ है? सर देखो मुझे जहां तक दिख रहा है x की वैल्यू ना +2 यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा। ठीक है, ओके। y की वैल्यू 3 कहाँ है सर? y की वैल्यू 3 कुछ ये दिख रही है मुझे सर यहाँ पे। ठीक है, ओके। हाँ, अब भाई सिंपल सा तरीका है। ठीक है, y की वैल्यू सर 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, कौन सा सर? मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ कि भाई किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक, अभी ध्यान से कुछ सोचो भाई। देखो ये +2 है और यहाँ पे +3 है। ठीक है, पहले आप ये लम्बा समझो, आप ये बात समझो। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मान लो मैंने बोल दिया कि भाई मुझे x2 x3 पर रिप्रेजेंट करो। भाई x3 कहां है ये बताओ। भाई देखो सर ये x3 यहाँ पे, हम इसको काट लगा देंगे। मैंने बोल दिया कि भाई x4 बताओ कहां पे, तो भाई x4 कहां है बता दो। x4 ये रहा, तो मैं इस पर काट लगा दूं। समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरा देखो मैं सॉरी 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 कोई नहीं, मैं डाल लो। मैंने बोल दिया कि भाई x-2 बताओ कहां पे। भाई देखो x-2 ये रहा, मैं यहाँ पे काट लगा दूंगा। समझ रहे हो? हाँ, मैं बोलूंगा भाई x3 बता दो कहां पे, तो आप कुछ नहीं करोगे सर, x3 यहाँ पे बता दो। अब मैं बोल दूंगा भाई y2 बताओ कहां पे, y2। अब यार देखो y2 मुझे यहां दिख रहा है, तो मैं इस पर काट लगा दूंगा। समझ में आया? ठीक है। अब दूसरा देखो, अब मैं करता हूं क्या, मैं ना ऐसे लिखता हूं। मैं बोल देता हूं भाई मुझे x, मैं एक कोऑर्डिनेट लिखता हूं, मैं बोलता हूं भाई 2,0 है। तो भाई देखो पहली बात तो ये है x और ये है y। x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू क्या है सर? 0 है। तो जब भी आपको ऐसा दिख जाए, मतलब कि सर ये जो कोऑर्डिनेट है ना वो x एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, और x एक्सिस पे जो होता है ना y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है बस। अगर मैंने ऐसा लिख दिया भाई 0,2, 0 का मतलब x 0 है, 2 का मतलब y 2 है, तो मतलब कि सर यहाँ पे ना x की वैल्यू 0 होगी। ओवरऑल में क्या कहना चाहता हूँ भाई, देखो मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि जो x एक्सिस होती है ना उसपे y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, एंड जो y एक्सिस होती है ना उसपे x की वैल्यू 0 होती है बस। समझिए? हाँ सर समझिए। अब आगे बढ़ो। हाँ मैं थोड़ा सा आपको ट्रिपिकल देता हूँ, ट्रिपिकल क्या देता हूँ मैं बताता हूँ। पहले देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 and 6। ठीक है, बताओ ये कहां पे सर? इसका मतलब यह है कि आप कहना चाहते हो कि भाई देखो x की वैल्यू 5 है एंड y की वैल्यू 6, आगे कुछ नहीं है तो प्लस लेंगे। हाँ, तो x की वैल्यू +5 एंड y की वैल्यू +6। ठीक है, हाँ सर। अब ये तो लिखना आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई सर, हम लोग यहां से ये तो बता सकते हैं कि भाई देखो x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू ये। अब दूसरा स्टेप क्या है कि भाई ये आपको x वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई ना। आप अब इसका कोऑर्डिनेट बनाओ। अब मतलब कोऑर्डिनेट मतलब कि साहब ये पहचानो कि भाई कौन से चतुर्थांश में आएगा। ये जो होता है ना ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है और ये चौथा चतुर्थांश होता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। आप ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट्स में आएगा। अब भाई देखो x की वैल्यू +5 है, तो सर हमें पता है x की वैल्यू +5 यहां पे आएगी एंड y की वैल्यू +6 यहां पे आएगी। यानी कि सर देखो +6 भी और +5 यानी कि यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि सर ये प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश। अब यहां देखो x की वैल्यू क्या है सर? 5 है, y की वैल्यू 6 है। तो ये कुछ आपको देखो ऐसे करना है, आपको एक लाइन ऐसे खींच देना है, एक लाइन ऐसे खींच, जहां पे दोनों मिलेगी ना ये जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों ये आपका +5 और +6 होगा बस, सिंपल। ठीक है, दूसरा देखो। अब मैंने कह दिया कि भाई मैंने बोल दिया कि भाई एक वैल्यू है ना प्लस का 2 है, एक वैल्यू माइनस का 4 है, ये बताओ कहां पे होगी। तो सर आप कुछ नहीं करना, आपको एक्स वैल्यू देखना क्या है सर? एक्स वैल्यू +2 है तो +2 एंड वाई की वैल्यू कितना सर? -4 तो -4। अब देखो यार एक्स वैल्यू प्लस का 2 कहां है? प्लस का 2 ये रही, -4 सर यहाँ पे कुछ, तो यानी कि सर ये चौथे चतुर्थांश में आएगा। एंड चौथे चतुर्थांश का मतलब है कि सर कुछ ये ऐसा होगा। कैसा होगा सर? हम क्या करेंगे एक्स से 2 लाइन खींचेंगे ऐसे एंड यहां से कुछ लाइन खींचेंगे ऐसे। अभी जहां पे दूसरे को कट करेंगे ना भाई वो आपका होगा कोऑर्डिनेट। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे रिप्रेजेंट करो? पहली वैल्यू आएगी +2 के एंड दूसरी वैल्यू आएगी -4 का। ठीक है,
दूसरा देखो, दूसरा देखो भाई, दूसरा क्या होता है, दूसरा यहाँ पे इंटरसेस क्या देखो ऐसे, मान लो मैंने ऐसे वैल्यू लिख दिया, मैंने लिख दिया -7 एंड +5। अब पहली वैल्यू तो आपको पता है सर एक्स की होती है, -7 होगी, एंड दूसरी वैल्यू होगी +2, +5। अब देखो -7 कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है, एंड +5 जो होगा कुछ ऐसा होगा। यानी सर देखो पहले तो आप क्या करो, कुछ लिखो भाई, देखो एक वैल्यू क्या करो, +7 से ना एक ऊपर लाइन खींच लो ऐसे, और एक नीचे लाइन खींच लो, खींच लिया, हाँ खींच लिया। एंड +5 देखो कहाँ पे सर, +5 वाई वाला इधर है, तो भाई +5 की एक लाइन इधर खींच लो, एक लाइन इधर खींच लो, खींचो ऐसे, क्यों, और एक लाइन ऐसे। अब बताओ ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है ना, तो भाई ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये -7 और ये +5 पॉइंट होगा। अब बताओ भाई इससे मैं कहता क्या बताऊं, काटने वाले तरीके से बता रहा हूँ यार। अब बताओ अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो क्या करोगे, पता नहीं सर ये हिलता बहुत है आपका कैमरा, भाई देखो पंखे के सामने है, अब नहीं हिलेगा, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। अब दूसरा देखो यार, मैं लिख देता हूँ -3 एंड +4। कुछ नहीं करना सर, x की वैल्यू कितनी है, -3 है, एंड y की वैल्यू कितना सर, +4 है। तो भाई कुछ मत करो ना, x की वैल्यू -3 तो -3 की इधर एक सीधी लाइन खींच लो, ठीक है, एंड +4 के आगे एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींच लिया, एक लाइन ऐसे खींची, तो ये लाइन देखो सर यहाँ पे कट कर रही है। अब ये जो पॉइंट होगा ना बच्चों, ये x की ये कितना होगा, -3,4। मतलब ये सब देखो, अब हमें ना इस पर कोई सी मतलब कि अब ना इस पे हमें कोई सा भी पॉइंट दोगे ना, वो रिप्रेजेंट कर देंगे, और कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आपने हमें बता दिया है, ठीक है सर। अब एक काम करो, इसे रफ करो एंड देन अब आगे बढ़ते, ठीक है। हाँ सर, अब आगे बढ़ो सर, क्वेश्चन कराओ। अब क्वेश्चन पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना। अरे हाँ फोटो खींच लिए था, हाँ खींच लो फोटो भाई। आते जाते थे जो सांसों बन के कभी, ओके, ठीक है। हाँ सर, अब मैं ना इसमें कुछ चीजें आपको पहले लिखवाना चाहता हूँ, ताकि आप ना जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ओके सर, तो क्वेश्चन जो है वो है भाई, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो ऐसा कुछ, इसमें ना एक सूत्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं दूरी सूत्र, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, दूरी, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला है यार, क्या लिख रहे हो सर, हमें कुछ समझ में नहीं, अच्छे से आईडी में लिखो, वरना हम इस वीडियो का रेटिंग गिरा देंगे ना भाई, ऐसा मत कहना, किसी गरीब के पेट पे लात मारना आप कभी मत सीखना, ठीक है। ठीक है, ओके सर, क्या करना भाई, कुछ मत करना, देखो यार, दूरी सूत्र दिख रहा है ना आपको, हाँ सर दिख रहा है, ठीक है, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये क्या कहता है भाई, देखो ये कुछ नहीं कहता, ये कहता है ऐसा करता है कुछ। अब भाई देखो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बना सकते हो, ठीक है। ये मान लो पॉइंट सर पी एस है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 - x1, ठीक है। अब मान लो कहीं पे सर ना ये यहाँ पे मान लो, यहाँ पर है, ये कितना है सर, x2, ये x1 है, ये y1 है। अब मुझे भाई बताना है कि ना ये पॉइंट है, मान लो r है, ठीक है, r है। अब मान लो भाई मुझे इसके और इसके बीच की दूरी बतानी है, तो भाई करना कुछ नहीं है ना, आप क्या करोगे सर, यहाँ पे एक हाथ रखोगे, एक हाथ ऐसे करके निकालोगे, हाँ, दूसरा तरीका। अब देखो यार, हमें इनके बीच के डिस्टेंस बताना है, तो भाई सिंपल एक गणित का फॉर्मूला होता है, अब वो फॉर्मूला क्या कहता है ये देखो पहले। अब देखो यार, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे निकलो, जो दूरी सूत्र कहता है वो ये कहता है कि भाई कुछ नहीं करेगा ना, ये जो पहला जो कोऑर्डिनेट है ना, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 में से x1 को घटा दो, इसका स्क्वायर करो, प्लस y2 में से y1 को घटा के इसका स्क्वायर कर दो, बस ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो इस डिस्टेंस को नापने के लिए ना दो तरीके हैं, पहला तो भाई डायरेक्टली ये कर लो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, क्या सर, इसको नाम दे दो ओ, ठीक है। अब देखो भाई पहले आर ओ निकाल लो, आर ओ का डिस्टेंस ये कैसे निकलेगा भाई, ये निकलेगा x2 में से x1 को घटा के इसका स्क्वायर करोगे, y1 में से y2 घटा के इसका स्क्वायर कर दोगे। अब यहाँ पे देखो सर x2 कितना है सर, मान लो 0 है, x1 1 है, अब इसको सॉल्व करोगे तो सर ये आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होगा, ठीक है, ओके। दूसरा अगर आप क्या कर लो सर, ओपी का डिस्टेंस निकाल लो, ओपी का डिस्टेंस भी सेम आएगा सर, ये होगा x2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर।
एंड दिस डिस्टेंस को जोड़ दोगे तो आपको आंसर आएगा। एंड ये फॉर्मूला आपका, देखो मैंने एक जनरल चीज बताई, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला दिमाग में रट लो, रट लिया। आगे सर कुछ आप बताने वाले थे ना, हाँ देखो मैं ना आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा, जिसकी आपकी बहुत ज्यादा सहायता करने वाली है। एक्सरसाइज सर, एक्सरसाइज कौन से में सर? एक्सरसाइज 5.2 में, ठीक है, सॉरी 7.1 में। क्या है सर? ये देखो सर, ट्रायंगल भी पढ़ाए तो बना के भाई, ट्रायंगल का यूज बता रहा हूँ, जितना यूज होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। मान लो सर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अब मैंने क्या किया सर, मैंने इसको दो बना दिया, दो बना दिया। अब मैंने क्या किया भाई, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, ये पॉइंट मान लो x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 y3, ओके। मैंने क्या किया देखो यार, मैंने ए बी का डिस्टेंस निकाला, ठीक है, केस वन, ए बी का डिस्टेंस निकाला भाई, मेरा आया वो मान लो कुछ x1, x1 आया, ठीक है। मैंने बी सी का डिस्टेंस निकाला, ये वाला डिस्टेंस, ये भी मेरा x1 आ रहा है भाई साहब। मैंने निकाला भाई ए और सी का डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस, ये भी मेरा x1 आ रहा है। मतलब कि भाई देख रहे हो, मैंने एक ऐसा त्रिभुज बना लिया जिसकी ये साइड, मान लो ये साइड दो है, ठीक है, ये भी साइड दो है, ये भी साइड दो है भाई, ये तो गजब की बात है। अब कोई सा भी अगर त्रिभुज हो गया जिसकी ये तीनों साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड बराबर है ना, तो इस तरीके के त्रिभुज को कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन आएगा फिर बताऊं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। दूसरा देखो, केस टू मैंने लिया भाई, मैंने केस टू में क्या किया, ए बी का डिस्टेंस मिला मेरा एक्स आ रहा है, फिर मैंने क्या किया भाई, ए सी का डिस्टेंस निकाला, ये भी मेरा एक्स आ रहा है, फिर मैंने भाई बी सी का डिस्टेंस निकाला, और भाई ये मेरा वाई आ गया। अब क्या करें, मतलब कि सर ये साइड और ये साइड इक्वल है, बट ये साइड इक्वल ही नहीं है, तो क्या करना भाई, कुछ नहीं करना। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, अगर ये साइड इक्वल नहीं है, तो ये होगा सर समद्वि बाहु त्रिभुज। मतलब ये सर देखो, जिसकी एक भुजा इक्वल होगी उसे समबाहु कहेंगे, सॉरी, जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल होगी उसे समबाहु कहेंगे, एंड जिसकी दो भुजाएं सिर्फ इक्वल है ना सर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग समद्वि बाहु कहेंगे। सर पहले बताओ ये करा क्यों भाई, क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं। क्वेश्चन थ्री देख लो, मान लो केस थ्री है, ठीक है। केस थ्री मैंने क्या किया भाई, मैंने ए बी का डिस्टेंस निकाला, ये मेरा एक्स आ रहा है, ए सी का डिस्टेंस निकाला, ये मेरा वाई आ रहा है, और बी सी का डिस्टेंस निकाला, ये जेड आ रहा है। मतलब कि ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है। अब अगर तीनों केस में तीनों ही अलग आ रहे हैं ना, तो इसे क्या कहेंगे भाई, इसे हम लोग ये कहेंगे विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु। अब दो दो एक रिपीट कर देता हूं सर, देखो समद्वि बाहु मतलब कि सर जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो, सॉरी, समद्वि बाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो, विषम बाहु मतलब जिसकी सर एक भी भुजा बराबर ना हो, एंड एक ट्रायंगल मतलब समबाहु, समबाहु मतलब कि जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या हो, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ना आपको एक वो करा देता हूँ केस, क्योंकि भाई देखो ये चीजें ना आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में है। अब भाई अगर एनसीईआरटी कवर करना है तो हमें इस सीक्वेंस के हिसाब से चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो अच्छा ये बताओ, आप लोगों की जो मिड टर्म एग्जाम है खत्म हो गई? यार देखो पता है, मैं एक्चुअली किसी भी एग्जाम के पर्पस इसलिए नहीं कराता, क्योंकि देखो मेरे चैनल पे तीनों टाइप के बच्चे पढ़ते हैं, सीबीएसई वाले भी है, बिहार बोर्ड वाले भी है, यूपी बोर्ड वाले, मतलब हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना किसी एक पॉइंट को रेफरेंस बुक लेके चलता हूँ, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में पढ़ाता हूँ, जो एनसीईआरटी दे रखा है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मेरी तरफ से हो जाता है, ठीक है। बाकी जो एसबीएस होता है आप करोगे, आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपको पता है एक काम करना है, अपने आसपास में ना जो भी आपके बोर्ड के लिए एक बेस्ट रेफरेंस बुक होगी उसे बाय कर लो, ज्यादा महंगी नहीं आती है भाई। देखो ज्यादा महंगी इन द सेंस की अभी देखोगे तो ज्यादातर बुक कम से कम 300 से 400 के बीच में आती है, ठीक है। तो कोई ना, अगर बाय कर सकते तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो आप मुझे को, मैं आपको उस बोर्ड की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके सर, तो भाई देखो ये तीन केस था मैंने आपको बता दिया, अब मैं ना आपको थोड़ा अलग केस बताता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, वो जो कहते थे, अच्छा ये बताओ, आप लोग स्कूल जाते हो रेगुलर? नहीं, क्योंकि सर हम स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, घर पे बैठ के मस्ती करना चाहते, ठीक, सीधी बात, नंबर पर आ जाओ। अब मैं ना आपको एक चीज लिखवाता हूँ, देखो चीज क्या है।
मान लो सर ये पॉइंट ए है, ये बी है, और सी बा और डी बा। हम एक क्या करनी, हम डिस्टेंस निकालनी ए बी के, ई हमारे एक्स साइड, बी सी के ई हमारे एक्स साइड, सी डी के 2x है, ठीक है। ओके भाई, ए भी एक्स आ रहा है, ठीक है, बी सी भी एक्स आ रहा है, सी डी भी एक्स आ रहा है और ए डी भी एक्स आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, अब देखो, अगर ये किसी भी त्रिभुज, अगर किसी भी आकृति में किसी भी मतलब कोई सा भी फिगर दे दे, अगर आप उसमें ये चीज आपको एक्स एक्स मतलब एक्स एक्स इन द सेंस की तीनों चीज सेम आ रही है, तो हम क्या कहेंगे भाई, ये स्क्वायर है। अब क्या कर सकते हो इसके अलावा, स्क्वायर है, स्क्वायर यानी कि वर्ग है। वर्ग वर्ग का फॉर्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या कहता है सर, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, इसकी सारी लेंथ इक्वल होती है, तभी तो भाई इसका जो एरिया होता है ये ए स्क्वायर होता है, और इसका जो सरकमफ्रेंस होता है परिधि, परिधि जी होता है 4a, और एरिया जो होता है ना, एरिया 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 क्या होता है सर, एरिया जो होता है क्षेत्रफल, ए स्क्वायर होता है। सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। इसमें एक और चीज निकालना होता है, क्या निकालना होता है आपको, इसमें कुछ करना कुछ नहीं होता भाई, इसमें आपको ये डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस निकाल लो, यदि यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है तो पॉइंट को कहते हैं। अब अभी वो भूल जाओ, अगर निकालने पर भाई ये एसी भी तो निकालेगा, अगर एसी भी कुछ आ रहा है, ये मान लो वाई आ रहा है, तो भाई बीडी भी वाई आएगा, हाँ दिस इज मैथ, बीडी भी वाई आएगा। अगर ये जो AC है और BD है ये सेम आ रहा है, यानी कि सर इसके जो डायगोनल्स है, इसे हम लोग डायगोनल्स कहते हैं, एक कोने से दूसरे कोने पर मिला दो उसे हम डायगोनल्स कहते हैं। डायगोनल्स की अगर लेंथ भी इक्वल है और साइड भी इक्वल है तो भाई कहोगे स्क्वायर ही है, ठीक है। अगर कुछ इक्वल है तो भाई हम कमेंट ही नहीं कर सकते, वो कुछ भी हो सकता है भाई, वो ऐसा फिगर देगा, ऐसा 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 ऐसा, इसमें कुछ इक्वल नहीं दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा, छोड़ो भाई, हर समझ आ रहा है ना बस, ठीक है। ओके सर, तो मतलब कि सर अभी आपने स्क्वायर का पढ़ा दिया, स्क्वायर की सारी चीजें बता दी, अब बताओ सर ट्रायंगल के भी बता ही दिया। एंड ये बताओ सर क्या रेक्टेंगल का पूछेगा, आयत का, हाँ भाई आयत में एक चीज होती है लेंथ होती है और एक होती है ब्रेथ, अगर लेंथ और ब्रेथ इक्वल है तो बस ठीक है। हाँ सर, अब इसे काम करो सर बिटो दो, अब आगे आप चीजें कराओ। अब मैं ना आपको आगे की चीजें कराता हूँ, अब मैं ना भाई मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे मूव करूंगा ना, जितनी बेसिक चीज थी मैंने आपको करा दिया, एंड जो पहला क्वेश्चन है ना वो यही पूछ रहेगा भाई कौन सा ट्रायंगल है, मैं क्वेश्चन निकालता हूँ तो आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आते जाते थे जो सासु बन के कभी हो लापता हो गए देखते देखते। देखो उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, देखो क्या कहता है, कह रखा है कि क्या बिंदु 3,2, 2,3, 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताओ कि सर ये कौन सा त्रिभुज है। करना कुछ नहीं है भाई, पहले तो एक मान ले कि हाँ ये त्रिभुज बनाते, मान लिया, मान लिया, एटलीस्ट को इससे मिला दो, मिला दिया, इससे पॉइंट ए दे दो, बी दे दो, एंड सी दे दो, और अपनी मर्जी से देखो पॉइंट ए क्या करेगा सर, पॉइंट ए 3,2 रखा है, एंड पॉइंट बी कितना सर, माइनस का क्या है, माइनस का 2,3 है, एंड ये कितना है सर, ये 2,3 है ये। ओके हाँ सर, अब भाई बताना कि सर कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, कैसा त्रिभुज है, आप बताओ क्या त्रिभुज बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो भाई कौन सा त्रिभुज है ये तो बता दो, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, ये बताना बस। तो क्या करेंगे भाई, कुछ मत करो, डिस्टेंस निकालो, ए बी का दूरी निकालोगे सर, ये होगा सर कितना, फॉर्मूला सूत्र पहले लिख लो, x2 में से x1 जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे, y2 में से y1 जाएगा, इसका स्क्वायर करके निकाल लोगे, सिंपल सी बात है। तो सर ये कितना हो जाएगा भाई, देखो x2 की वैल्यू कितनी सर, मान लो सर इसे x1 मान लो या फिर x से मान लो, भाई मैं इसे मानूंगा, ठीक है। तो ये मेरा x2 3 हो जाएगा, माइनस x2 कितना सर 2 है, तो 2 का स्क्वायर करोगे, प्लस y2 कितना भाई, देखो y2 2 है तो 2, y1 कितना सर -3, तो -3, ये कितना गए 3, माइनस माइनस प्लस 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस इसका देखो 2 माइनस माइनस प्लस 3, इसका होल स्क्वायर होगा। तो सर देखो इसका होल स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर, एंड ये होगा सर 5 का स्क्वायर। हमें पता है सर 5 का स्क्वायर होता है 25 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये आएगा सर √50, मान लो पहले, ठीक है, मान लिया, मान लिया। अब भाई करो मत, कुछ एसी निकालो, अब मैं एसी थोड़ा जल्दी जल्दी सोल्व करूंगा। x2 में से x1 घटाओ, 3 में से 2 जाएगा, प्लस 3 में से
2 में से 3 घटा दो, तो ये मेरा हो जाएगा सर कितना, एंड ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। भाई देखो तीनों जो एक एक, ठीक है, और ये -1 का स्क्वायर तो भाई -1 ही होता है, +1 होगा, ठीक है, +1 +1 +2 आ रहा है। अब ये BC निकालो भाई, BC किसी को भी भाई, मैं इसे मैं काम करता हूँ, मैं इसे x2 मान लेता हूँ, ठीक है, तो x2 2 में से 2 +3 तो ये आएगा सर 2 -2 +2 इसका होल स्क्वायर +3 +3 इसका होल स्क्वायर। तो भाई देखो ये पता है कितना होगा, ये मेरा हो जाएगा कुछ ऐसा, ये 4 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर 9, सही 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो सर देखो ये मेरा हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा कितना 49, सही 9 का स्क्वायर भाई 9 6 होगा 36 का स्क्वायर होगा ना 36, तो ये मेरा हो जाएगा सर कितना 52। अब मैंने भाई यहाँ पे देखो मेरा एक स्क्वायर आ रहा 50 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है 52 आ रहा है, तो क्या ये तीनों इक्वल है? नहीं इक्वल है भाई। अब ये इक्वल नहीं है तो आप कह दो कि भाई चलो ये त्रिभुज बनाते हैं, लेकिन कौन सा त्रिभुज बनाते हैं सर? ये विषम बाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। हाँ सर, एंड देखो बुक में जब सॉल्व करो तो देखो लिखेगा क्योंकि तीनों बिंदुओं के दूसरे तीसरे के योग से अधिक है, तो इसलिए ये बिंदु जो होती है त्रिभुज बनाती है। अब देखो हाँ, त्रिभुज की ना एक प्रॉपर्टी मैंने आपको नहीं पढ़ा, मैं आपको बता देता हूँ। त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, त्रिभुज की क्या सर एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि त्रिभुज में ना किसी भी दो पॉइंट का ना आप लोग क्या करो डिस्टेंस निकालो, ये ए और ए इसका सब सम करोगे तो ये तीसरे बिंदु से अधिक आएगा, यानी कि सर क्या होगा, ये त्रिभुज होगा। अब मान लो सर इसका निकाल लो पॉइंट, इसका निकाल लो, इन दोनों का सम करोगे तो ये तीसरे से अधिक आएगा, यानी सर ये त्रिभुज होगा, ठीक है। तो सर ये त्रिभुज तो है, लेकिन इसमें कोई सा भी पॉइंट मैच नहीं कर रहा है, यानी कि सर ये एक तरह का विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ये देखो कौन सा त्रिभुज है भाई, इसलिए इन विधो की व्यवस्था यहाँ, अच्छा ओके, अच्छा हाँ देखो ये इन्होंने देखो अगर साइड के बेसिस बात करें तो एक विषमबाहु त्रिभुज है, और अगर इन्होंने एंगल के बेसिस पे बात किया है, एंगल के बेसिस पे बात करोगे ना सर, तो ये पता है कौन सा त्रिभुज होगा? ये सर जो हमारा त्रिभुज होगा ये हमारा होगा कौन सा? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण यानी कि सर जहां पे एंगल जो होता है 90 डिग्री का बनता है उसे हम लोग कहते हैं सर वो त्रिभुज। बाकी अगर आप साइड के बेसिस पे बात करो तो भाई कोई भी साइड आपको दिख ही नहीं रही इक्वल है, तो आप कह दो कि सर ये विषम बाहु यानी कि कोई भी साइड इसकी इक्वल नहीं है। और एंगल के बेसिस पर सर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आप कहोगे सर ये कौन सा त्रिभुज है होगा। अब पता पाइथागोरस थ्योरम हम सिद्ध कर सकते थे, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। अब मैं अभी एक डिस्टेंस हमारा था ना √50 आया था, ठीक है। दूसरा डिस्टेंस हमारा आया था सर ये आया था 2, तीसरा आया था सर हमारा कितना 50 52, ठीक है। अब देखो ठीक है, हमें ना आपको पाइथागोरस लगा के दिखाता हूं। देखो पाइथागोरस क्या कहते हैं भाई, पाइथागोरस कहते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। अब पाइथागोरस आप कहते क्या भाई, देखो पाइथागोरस से कहते हैं, देखो आप बुक में ना इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू दे रखी है ना, अप्रॉक्स लगभग 7 दे रखी है, ठीक है भाई। मैं 7 दे रखी, इसकी वैल्यू भी मानो सर 7 नहीं है, इन इसकी वैल्यू भी कितनी है 1 है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम ये कहते हैं कि ओके ओके ओके, ये रुक जाओ कितनी दे रखी है सर 0.7 दे रखी है, और ये 0.21 दे रखा है, एंड ये 0.41 दे रखा है, ठीक है। हाँ लगभग दे रखा है। अब पता है इसमें एक चीज है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक चीज ये है कि भाई देखो ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और हमने जो डिस्टेंस निकाला था ए बी की डिस्टेंस होगी ये आ रही थी 0.07 आ रही थी। बीसी की जो डिस्टेंस है सर वो इतनी थी, बीसी की कुछ बीसी की कितनी थी, एसी की डिस्टेंस तो ये थी ना 7.21 थी ना, और बीसी की डिस्टेंस आई थिंक 1.41 थी, ठीक है। हाँ सर पुराना डाटा से मैंने उठा लिया, देखो जो 50 है ना वो इसकी डिस्टेंस है, जो √2 था वो इसकी डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस है। अब पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि भाई अगर इसका स्क्वायर करोगे, अगर वो इसके स्क्वायर यानी कि सर 7.07 के स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल आता है, यानी कि सर वो राइट एंगल ट्रायंगल संपूर्ण होगा। अब इसका स्क्वायर कर लो भाई, अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूं भाई, कैलकुलेटर लगाओ 7.21 इंटू 7.1, तो भाई ये कुछ है 5.98 आएगा, ठीक है कुछ ऐसा मान लो। अब दूसरा सर आपका है 7.07 इंटू 7.07, तो सर ये कुछ आपका आ रहा 4.98, एंड इसका स्क्वायर करो आप, ठीक है सर, तो ये होगा 1.41
इंटू 1.41। तो सर ये कुछ मेरा इतना आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करो सर, इन दोनों को जोड़ो। अब जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो भाई देखो मेरा होगा 49.98। तो भाई ये अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल ही आ रहा है। आप ये डीजिए, देखो दोनों सेम आ रहा है। हाँ सेम आ रहा है, मतलब कि सर ये क्या है सर, अगर मतलब कि अगर ये सिद्ध हो जाता है, ये हाइपोटेन्यूस अगर ये सिद्ध हो जाता है तो आप कहोगे भाई ये जो है ना एक समकोण है। अब इसके जो अधिक चीजें है ना, मैं आपको जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा ना ट्रिग्नोमेट्री, उसमें बताऊंगा कैसे चीज और करती है, ठीक है। बस अभी तक आप इतना ही समझो इसे। ओके सर। सर ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत हमें ना अटपटा सा लगा। हाँ भाई अटपटा सा लगेगा, है ना। ठीक है। हाँ। अब मैं ना आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई आपको 4 पॉइंट दे रखा है। 4 पॉइंट आपको दर्शाना है कि भाई ये किसी वर्क है ना, वर्टेक्स है। वर्टेक्स यानी कि शीर्ष है। शीर्ष यानी कि सर इसके सर पे आते हैं। जैसे कि पॉइंट ए देखो क्या दे रखा है। पॉइंट ए है मान लो, ओके। जो मैंने कराया था ना वही है। करना कुछ नहीं भाई, ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो। सबको क्या कर लो ना, एक जैसा कर लो, मतलब कि सबकी डिस्टेंस निकालो। अगर सबकी डिस्टेंस दोगे ना इक्वल आएगी। अगर सबकी डिस्टेंस इक्वल आएगी मतलब कि सर एक स्क्वायर है, ठीक है। फिर ये वाली डिस्टेंस एंड ये वाली डिस्टेंस इक्वल आएगी। मैं काम करता हूँ, मैं रेंडमली रेंडमली क्या करूँ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। करके आना, ठीक है। ये एस डब्ल्यू देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या बोलते हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको इसे सॉल्व करके दिखाऊँ, ठीक है। हाँ सर। भाई कुछ तो करो यार, ये क्वेश्चन देखो मैंने कराया था आप लोगों को, है ना। हाँ सर कराया था, ठीक है। आप सर एग्जाम्पल नंबर 3 पे बढ़ते। सर एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, देखो एग्जाम्पल नंबर 3 हमसे कहता है, क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 3। भाई देखो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ना, एग्जाम्पल नंबर 3 आप खुद से एग्जाम्पल नंबर 3 होल्ड करो अभी। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या कहता है। कहता है कि एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु, एक बिंदु दे रखा है एक्स वाई, बिंदु 7 और 3 पॉइंट से समदूरस्थ हो। मतलब कि देखो यार, आपको दो बिंदु दे रखा है, ठीक है। अब दो बिंदु मान लो कुछ ऐसा दे रखा है कि एक बिंदु जो है ना वो एक्स वाई दे रखा है, ठीक है। एंड एक बिंदु इतना दे रखा है 3.5 है। एंड एक बिंदु इतना दे रखा है मान लो 7.1। अब ये कहता है कि भाई हमें एक्स और वाई में ऐसा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है कि ये जो बिंदु है ना, और ये इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि इससे भी इक्वल डिस्टेंस। मान लो कि सर ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो भाई करना कुछ नहीं है। आप पहले इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो, दोनों को इक्वल कर दो। देखो कैसे करते हैं। आप बोलो सर ये पी है, क्यू है और ये आर है, तो पहले पी क्यू निकालो। तो पी क्यू निकालने क्या करेंगे भाई, पी क्यू निकालने हम करेंगे 7 - x का होल स्क्वायर कर देंगे एंड 1 - y का होल स्क्वायर करके रूट ले लेंगे। और ये हमें पता ही सर ये हो जाएगा 49 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का, और ये होगा 24x, ठीक है। प्लस एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y, अंडर रूट ले लो भाई, बस सॉल्व करो थोड़ा सा। 49 ये हो जाएगा 50 एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। दूसरा देखो, ये वाला डिस्टेंस निकालो सर, क्यू आर निकालो। ये हो जाएगा कितना, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सर क्या कर रहा है, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फॉर्मूला आपको पता है ना। मैंने देखा जब बेसिक मैथ पढ़ा था उसमें फॉर्मूला लिख दिया था, ठीक है। तो मैंने क्या कि इसका सम करके इसका सम लिख दिया, प्लस 25 और 9 हो गया 36, 34 हो गया। चूंकि भाई देखो ये और ये पॉइंट दोनों इक्वल है, तो भाई मैं इनकी जो वैल्यू होती है उसको इक्वल रख सकता हूँ, ले सकते हो। सर ये रहेगा 50, भाई हाँ ये 2 भाई, ठीक है।
दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बताया था स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस काट दो, वाई भी कट जाएगा। माइनस, भाई देखो इधर प्लस इधर माइनस कर दो, ठीक है। एंड अब इसे तो सॉल्व करो यार, देखो ये 34 है और ये 50 है। 34 में से सॉरी 50 में से 34 जाएगा तो आई थिंक 16 बचेगा मेरे ख्याल से, है ना। 16 माइनस, एंड ये ओवरऑल आपका 8x हो जाएगा ना माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का 12y 0। अब थोड़े से सॉल्व करो तो भाई देखो कुछ एक काम करो ना, आप ये 8x और प्लस का 12y इक्वल टू 16 लिख सकते हो क्या। अब इसमें दो कॉमन ले लो भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 8x को इधर भेज दिया और 2x को इधर भेज दिया, ठीक है। हाँ सर, तो मैं इसे जब दो कॉमन ले लूंगा या फिर काम है पूरी इक्वेशन में ना भाई 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो ये 4x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा 6y, और ये 8 हो जाएगा ना। फिर 2 से भर दो सर, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का 3y और ये 4 हो जाएगा। बस यही भाई एक रिलेशन है x एंड y में, बस ऐसे करना था इस क्वेश्चन को यार, ठीक है। भाई बुक में तो कुछ और देगा सर, बुक में कुछ और दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ओके भाई देखो हम लोगों ने कहीं ना कहीं हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक किया हो। एक काम करो भाई, इस क्वेश्चन में रब कर देता हूँ, ठीक है। आप इसे बार ट्राई करना, अगर आपसे हो जाता फॉर्मूला लगाना सही से, अगर आपसे हो जाता तो अच्छी बात है, वरना मैं इस क्वेश्चन को कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। आई मैं लेक्चर को यहीं बैंड करता हूँ भाई, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करूंगा मैं इसको, ठीक है। यही पर बैंड करता है लेक्चर को। ठीक है, तो बच्चों मैं अभी लेक्चर को यहीं पेंड कर रहा हूँ। लास्ट वाला क्वेश्चन आप देखना, अगर आप ट्राई करना हो जाता तो अच्छी बात है, वरना हम क्या करें कल की वीडियो देखें, ठीक है। अब मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।